नमस्कार। क्या शिक्षा विभाग 2010 से पहले चयनित सरकारी शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए स्पेशल टेट करवा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि चयनित अध्यापक क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले वो अध्यापक जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हुई है, उनको टेट पास करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है और काफी आंदोलन देश भर में अलग अलग राज्यों में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट उन टीचर्स के लिए स्पेशल टेट का आयोजन कर सकता है क्या? चुनौती यह बनी हुई है कि क्या राज्य सरकार स्पेशल टेट करवाएगी, उसमें उस सामान्य डीएलएड और बीएड कैंडिडेट को फॉर्म भरने से वंचित कर सकती है क्या? क्या कंडीशन लगा सकती है कि यह टेट मात्र केवल चयनित शिक्षकों के लिए होगा? क्या एनसीटी इस बात की अनुमति देता है? इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। और आप कहेंगे कि क्या किसी राज्य ने किया है? पंजाब राज्य सरकार ने स्पेशल टेट का आयोजन भी करवा दिया, लेकिन मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया और हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद प्रमोशन पर रोक लग गई। और आखिर मामला क्या हुआ और क्या चल रहा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस बात पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या केंद्र सरकार टेट अनिवार्यता के फैसले को, जजमेंट को पलट सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाकर, संसद में बिल लाकर क्या उस फैसले को पलट सकती है? उसको यदि पलटेगी केंद्र सरकार को तो 2 बार पलटने पड़ेंगे। कौन सी चीजें पलटनी पड़ेंगी? फैसला पलटने के साथ साथ एक कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा। यदि अकेले फैसले को बिल के माध्यम से पलट दिया तो बाद में फिर से यदि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए उस कानून में संशोधन करने के बाद उस फैसले को पलटा जा सकता है क्या? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या राज्य सरकार कुछ राहत दे सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? अलग अलग राज्य में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो राज्य सरकार अपने लेवल पर अपने पावर का यूज करते हुए स्टेट अनिवार्यता के मामले में उन टीचर्स को राहत दे सकती है कानूनी तौर पर? इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। शिक्षा मित्र, प्रबोधक, सहायक शिक्षक, अतिथि शिक्षक इत्यादि अलग अलग नाम है किसी राज्य में। कोई भी नाम क्यों ना हो, किसी भी राज्य में जिसकी ड्यूटी क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए यदि शुरुआत में चयन हुआ है तो उसको टेट पास करना पड़ेगा क्या? क्योंकि लगभग 2000 से पहले 2004, 5 में लगे, 8 में लगे, लगभग टीचर्स का प्रमोशन हो गया और प्रमोशन हो गया तो टेट तो पास करना पड़ेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी शिक्षक विरोध कर रहे हैं। टेट अनिवार्यता के विरोध में काफी यूनियन टीचर्स के अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहा है और आवाज उठ रही है। लेकिन जब इस बात को लेकर पीड़ा रिव्यू पिटीशन में जब जाहिर की गई तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि जब भारत सरकार कानून में संशोधन करके लाई थी और 2017 तक का समय दिया था, 2017 में लाई थी और 2019 तक का समय था, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? हम तो उस समय सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस कानून का पालन करवा रहे हैं। लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी। न जाने भारत की सरकारें और राज्य सरकारों के कितने कानून आते हैं, कागजों में बने रहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। जब कोर्ट इंप्लीमेंट करवाती है तब जनता के पास पहुंचता है कि ऐसा भी कोई कानून था। बहुत कानून ऐसे हैं जो सरकार इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, कागजों में बने रह जाते हैं। इस प्रकार से ये भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी राज्य में इस प्रकार से टीचर सड़कों पर बैठे हैं। जब एक स्कूलों में देश के भविष्य की नींव तैयार करने वाले, बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करने वाले अध्यापक जब सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए बैठेंगे तो उन स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षक से पास सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है और टेट अनिवार्यता को लेकर के। और इसमें ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि
जब टेट का परिणाम आता है तो कहीं पर 50%, कहीं पर 60% रिजल्ट रहता है, 40%, लेकिन स्पेशल टेट पंजाब राज्य सरकार ने करवाया, वहां पर 98% लोग पास हो गए। उनका ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कहना है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार टेट नहीं करवाया गया, इसलिए टेट, स्पेशल टेट को चुनौती भी दी गई है और प्रमोशन भी रोक लगा दी गई। इसको लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि क्या चुनौती आ सकती है। उत्तर प्रदेश में जब आंदोलन हो रहा है तो केवल शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी यानी टेट सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। ये चुनौती कैसे बनी है, सबसे बड़ा सवाल यही है। चुनौती इसलिए बनी हुई है कि क्या राज्य सरकार मिनिमम क्वालिफिकेशन में संशोधन कर सकती है। चुनौती यह बनी हुई है कि क्या राज्य सरकार स्पेशल टेट करवाएगी, उसमें उस सामान्य डीएलएड और बीएड कैंडिडेट को फॉर्म भरने से वंचित कर सकती है क्या कंडीशन लगा सकती है कि यह टेट मात्र केवल चयनित शिक्षकों के लिए होगा। क्या एनसीटी इस बात की अनुमति देता है? इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा और यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इस चुनौती का विषय बना हुआ और इस खबर में यही खबर है, इसको अभी मैं दिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं, मैं भी देख रहा था पिछले 28 दिन में लगभग यूट्यूब के एल्गोरिथम 84.5% लोग वो हैं जो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मात्र 15.5%। पैसा नहीं लगता है, आपकी आवाज बुलंद होगी। आगे का वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देख रहा हूं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस टेट अनिवार्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का जजमेंट, पहले का जजमेंट अलग अलग राज्यों की को लेकर के विस्तार से समझा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी भी नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर आप लिंक डालिए, तब आवाज बुलंद होगी, सभी के पास सही जानकारी पहुंचेगी। राज्य की अलग अलग राज्यों की भर्तियों में हो रही धांधली, नियमों में खामियों को लेकर, भर्तियां कोर्ट में अटकने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इस यूट्यूब चैनल पर आवाज उठाई जाती है और कानूनी तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सही जानकारी लेने के लिए आरटीआई को लेकर के जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये मैं अभी बता रहा था कि एथेनॉल को लेकर भी वीडियो बनाया था, लेकिन आप इस प्रकार से आपके ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा यूट्यूब पर, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर आप क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करते हैं कि यहां पर आपका ऐसा टैब खुलेगा, इसमें हाइप आएगा। हाइप करोगे तो सभी के पास बढ़िया वीडियो शेयर जाएगा, सभी के पास जाएगा, इसलिए हाइप जरूर कीजिएगा। और ये आप यहाँ अंगूठे वाला निशान जरूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके डाउट क्या है। इस स्पेशल टेट को लेकर के मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के, हर राज्य की स्थिति को लेकर के और विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए आप मेरी इस प्लेलिस्ट पर जाओगे। प्लेलिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, टेट इश्यू, टेट पास कंपलसरी फॉर टीचर्स को लेकर के 5-7 वीडियो बनाए हुए, उसमें विस्तार से समझाया हुआ है, इसलिए आप वो सारी वीडियो देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ कमेंट करोगे। लेकिन इन वीडियोज को देखना, यदि उसके बावजूद भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताना, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपकी उस कमेंट का जवाब दे सकूं मैं। इसलिए आप उन अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहले का फैसला 1 सितंबर 2025 के फैसले को लेकर हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की हुई है, फैसले के बिंदुवार हिंदी में समझा है, इसलिए आप वो जरूर देखिएगा। अभी उत्तर प्रदेश में टेट के अंदर जो फॉर्म भरवाए गए, उसमें 1,85,000 जो सरकारी अध्यापक हैं उन्होंने आवेदन किया है, वो टेट की परीक्षा देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पेशल टेट आयोजन करवाने की बात कही है? ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। ये किसी राज्य के अंदर टेट अनिवार्यता को लेकर के महिला टीचर्स और तमाम अध्यापक, मेल और फीमेल सभी अध्यापक हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और दिन और रात
और किस प्रकार से अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई मांग सुन ले। मध्य प्रदेश का ये टीटी का लेकर के विरोध हो रहा है, अलग अलग राज्यों में काफी विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा है कि शिक्षा, वैसे ही सरकारी विद्यालयों के हालात खराब हैं, कभी एसआईआर की ड्यूटी, कभी जनगणना की ड्यूटी, कभी कहाँ ड्यूटी, तो कभी उनको अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सरकार के, ये भी एक आंदोलन का दृश्य है, बड़ा पीड़ादायक है। और ये राजस्थान के अंदर भी अलग अलग जिलों में सीकर का ये ज्ञापन दिया गया और राजस्थान में भी अलग अलग हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो शर्तें लगाई थी, 5 साल जिनका कम है ज्यादा है, वो आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था। जो मुख्य शर्तें हैं वो ये हैं, आप देख रहे हैं। इसको मैं नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत पहले कई बार वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या ये आपका 2017 का कानून है। जो सबसे पहले जो सवाल था कि इस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं पहले, क्या केंद्र सरकार टेट अनिवार्यता के फैसले को पलट सकती है क्या? इस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल टेट वाले पर आऊंगा मैं। ये आरटी एक्ट में संशोधन करके 10 अगस्त 2017 को भारत सरकार आरटी एक्ट में संशोधन करके एक गजट पत्र लेकर आई थी और सारा खेल इसी का है। और इसी संशोधन में, इसी कानून में एक लाइन लिखी गई जो ये इसका बताता हूं। इसको ये कहा गया कि ये कानून 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा और एक कानून आता है 9 अगस्त 2017 को और लागू करते हैं बैकडेट से 1 अप्रैल 2015 से कानून को लागू करते हैं। और इस कानून को तब तक लागू किया जाता है 4 साल का समय दे करके। लेकिन इस कानून में, इस संशोधन में एक लाइन लिखी हुई है, वो पूरा खेल बिगाड़ रही है। Provided further that every teacher appointed or in position as on the 31 March 2015 who does not possess minimum qualification as laid down under the subsection 1 and shall this कि जो टीचर, प्रत्येक टीचर जो अपॉइंटेड हुआ है, नियुक्त हो चुका है या वो नियुक्त अभी पोजीशन में है 31 मार्च 2015 तक, वो प्रत्येक अध्यापक जो अपॉइंटेड अभी हुआ है या पहले से उस अध्यापक की पोजीशन में है, उस पोस्ट पर है, उन सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशन पास करनी है। अब अध्यापकों का कहना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट नहीं था, ये बातें कही गई। लेकिन इसमें जो सबसेक्शन 1 23(1) का हवाला दे दिया इस कानून में, और उस आरटी एक्ट में 23(1) में जब जाते हैं उसमें टेट है वो आता है, वहीं पे सीधा है और इसी को लागू करवाया। और ये कानून आपको 4 साल के लिए 2015 से लेकर के और 2019 तक का टाइम दिया गया था। 2017 में ये कानून आया था, बैकडेट से 2 साल बैकडेट से लागू किया और 2 साल का आगे का टाइम दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइम बढ़ाया, वो मैंने वीडियो में चर्चा। अब यदि भारत सरकार को बिल लाना है या अध्यादेश लाना है तो फैसले को पलटने से पहले इस आरटी एक्ट जो 2017 वाला है, इसमें यह संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करके, और इस लाइन में संशोधन करना पड़ेगा। ये 2015 इस लाइन में संशोधन करना पड़ेगा कि 2010 से पहले अपॉइंटेड टीचर्स को इसके लिए छूट दी जाती है, उनके लिए नहीं। 2010 के बाद यह कानून लागू होता है। ये जब संशोधन करेंगे इस कानून में, संसद में लाकर के इस आरटी एक्ट 2017 में संशोधन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल के माध्यम से बाद में पलटना पड़ेगा, बिल या अध्यादेश। यदि पहले पलट दिया, मान लो कि डायरेक्ट भारत सरकार संसद से या राष्ट्रपति के बिल से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देता है, लेकिन ये बात समझना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो इस कानून को लागू करवाया है टाइम पीरियड बढ़ा करके। फिर से यदि कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो बाद में ये कानून जिंदा रहा
तो फिर से वो अध्यादेश लाकर के जो पलटेंगे वो फिर से खारिज हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए पहले इस कानून में संशोधन करो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलो, दो करने पड़ेंगे, तब इन टीचर्स को राहत मिल सकती है। अब ये कितना विरोध करते हैं, भारत सरकार कितना मानती है, आवाज पहुंचती है, उस पर डिपेंड करेगा। मैंने ये लीगल बता दिया, ये दो काम करने पड़े तब होएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज। अब बाकी आप जो पंजाब का जो टेट का जो मामला चल रहा है उसमें अभी तक कोई वैसा सामने नहीं आया, लेकिन रोक लगी है और उसमें बताया जा रहा है कि 98% लोग टेट पास कर गए और उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। अब देखो, टेट में ड्यूटी लगाने वाले वही टीचर्स, परीक्षा देने वाले वही टीचर्स, पेपर इजी बना दिया होगा, हो गया होगा नकल, इतने पास हो गए होंगे। तो ये अब मैंने फाइल नहीं पढ़ी, ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं कह सकता। जो मैं बता रहा हूँ वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन प्रमोशन पर रोक लगी इतना पता है। इश्यू क्या है, वो टेट क्यों चैलेंज हुई है, उसके ग्राउंड अभी नहीं मालूम है, लेकिन उस पर लगा है, क्यों लगा है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो स्पेशल टेट की जो बात आई, स्पेशल टेट क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा सकता है क्या? जैसा शुरुआत में आप ये खबर देखी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये चुनौती का विषय, ये उत्तर प्रदेश के अंदर खबर की चुनौती बना। यहां पर लिखा हुआ है कि चुनावी साल में सेवारत परिषदीय शिक्षकों को तोहफा देने के लिए टेट पर विचार कर रही है, लेकिन इसे कराना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है ताकि हजारों शिक्षकों, सर्वोच्च न्यायालय आरटी एक्ट पूर्व से ये टेट सो एंड सो। और इसी बीच महत्वपूर्ण कानूनी सवाल ये है, इसी बीच महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है कि क्या आरटी के तहत टीईटी में बैठने के पात्र योग्य अभ्यर्थियों को विशेष टीईटी के आवेदन से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने अपने दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि टीईटी सभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन केंद्र राज्य सरकार करेंगी। एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य भी है, पारदर्शिता और तमाम। यही चीज मैं कह रहा था, जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि स्पेशल टेट, अब स्पेशल टेट में टेट की ये गाइडलाइन है एनसीटी की। इस एनसीटी की गाइडलाइन में जो आपकी नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा कि 2010 में हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जो हमने क्वालिफिकेशंस रखी थी वो शामिल होंगे। इलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द टेट, टेट कौन दे सकता है ये समझना जरूरी है। तब स्पेशल टेट का राज्य सरकार वाली चुनौती कैसे बन रहा है वो मैं बताऊंगा। ये आपका स्पेशल टेट के लिए योग्यता है और इसमें एनसीटी के 2010 के कानून में जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसको बताना है। और जो परसुइंग जो कर रहा है कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स यानी डीएलएड या बीएड जो भी कोर्स कर रहा है एनसीटी या आरसीआई से मान्यता प्राप्त में, वो उसके लिए एलिजिबल होगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रिलैक्स में जो देना है, जो रिजर्वेशन 5% छूट, वो तमाम अलग चीज है। अब ये जो 2010 वाला कानून है इसको जब उठाएंगे, ये जो गजट पत्र आया था, और इस गजट पत्र में मिनिमम क्वालिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि डीएलएड 1 से 5, बीएड 1 से 8 के लिए, यदि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो वो बाद में 6 से 8 वाला भी दे सकता है। ये 6 से 8, 1 से 8 में। अब जो कैंडिडेट सरकारी टीचर नहीं है लेकिन उसने बीएड और डीएलएड कर रखा है, और यदि राज्य सरकार स्पेशल टेट का विज्ञापन जारी कर देती है और उसमें शर्त लगा देती है ओनली ये उनके लिए, तो एनसीटी की गाइडलाइन जो मैंने दिखाई इसके अंदर कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है कि ये टेट ऐसा है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए चुनौती का विषय है। अब इसमें शर्त कैसे लगा दें,
शर्त लगा दी, यदि कोई सामान्य कैंडिडेट हाईकोर्ट चला गया और रिट पिटिशन लगा दी कि मुझे भी फॉर्म भरना है, टेट का एग्जाम देना है, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एनसीटी का कानून है और उसमें योग्यता निर्धारित की हुई है। डीएलएड बीएड जो भी अपियरिंग में है या जो कर ली और उतना प्रतिशत के साथ जो जो कंडीशन दी हुई है वो देगा, सरकारी टीचर की कंडीशन नहीं है। इसलिए राज्य सरकार स्पेशल टेट में उस सामान्य अभ्यर्थी को रोक नहीं सकता और यह चुनौती का विषय। अब मामला क्या है कि स्पेशल टेट के नाम से सारा वो चाह रहे हैं कि पेपर इजी आए और पेपर इजी आकर के और उसमें सारे पास हो जाएं, 100% रिजल्ट रख जाए, किसी की नौकरी ना जाए। लेकिन इसमें सामान्य अभ्यर्थी चला गया टेट देने और फॉर्म भर दिया, सारे पास हो जाएंगे। अन्यथा सीटेट का रिजल्ट उठा लो, 50%, 60% रिजल्ट रहता है, 40%। अन्य राज्यों का भी यही रहता है, राज्यों का टेट। अब यहां 100% हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो टेट बाद में संदेह के घेरे में आ जाएगा, पारदर्शिता के घेरे में आ जाएगा कि ये कैसे किया गया। क्योंकि टेट का आयोजन करवाने के लिए क्लास 1 से 5 के लिए प्रश्नों का भी नियम बनाया हुआ है कि कितना साइकोलॉजी के प्रश्न, कितने लैंग्वेज, कितने मैथमेटिक्स, कितने पर्यावरण, कितने घंटे का पेपर, कितने प्रश्न आएंगे और माइनस मार्किंग होगी नहीं, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेट का। इसी के अनुसार करवाना पड़ेगा, चाहे स्पेशल टेट करवा ले, चाहे राज्य सरकार कौन सा ही टेट करवा ले। ये क्लास 6 से 8 के लिए कैसा ही टेट करवा ले, करवाना ऐसा ही पड़ेगा। अब ये चुनौती का विषय बना हुआ है कि करे क्या सरकार, इसलिए स्पेशल टेट चुनौती बना हुआ है। यदि सामान्य अभ्यर्थी कोर्ट चला गया तो उसको एग्जाम में बैठाना पड़ेगा और बाद में बहुत चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए स्पेशल टेट चुनौती बना हुआ है। वो कंडीशन नहीं लगा सकते, और कंडीशन नहीं लगा सकते तो सारे आ जाएंगे तो बाद में वैसे बंटाधार हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि चयनित ही बैठेंगे, टीचरी ड्यूटी देने वाले होंगे, टीचरी परीक्षा देने वाले होंगे, और साहब जैसे पंजाब के अंदर हुआ वैसा होने का डर रहेगा। नौकरी तो बचा लोगे लेकिन बाद में और, तो इसलिए सबसे बड़ा चुनौती का विषय बना हुआ है स्पेशल टेट करवाने के लिए। यही कानूनी अड़चन है, बाकी कोई अड़चन नहीं है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया हुआ है। अब जो शुरुआती बिंदु जो थे उन पर चर्चा करते हैं। कौन सा बिंदु रह गया आपका जो मैं चर्चा करने आया था, जो सवाल था, पलट सकती है ये मैंने बता दिया। राज्य सरकार कोई राहत नहीं दे सकती, टेट करवाना पड़ेगा। ना स्पेशल टेट में कंडीशन लगा सकती, ना कुछ और कर सकती, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वॉयलेशन कर सकती, ना राज्य सरकार के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दे। राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख सकती है, अनुरोध कर सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटो और आरटी एक्ट में संशोधन करो 2017 में। मात्र इतना कर सकते हैं, बाकी राज्य सरकार बाउंड है, उसको टेट करवाना पड़ेगा। अब ये तो जो भी है जिनकी ड्यूटी क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए लगा है उनको सबको करना पड़ेगा, और जिनका प्रमोशन हो गया उनको तो, और लगभग पुराने सबका प्रमोशन हो गया, सबको टेट पास करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 2010 के बाद तो लगभग सभी राज्यों में टेट पास वाले ले रहे हैं, जिनमें नहीं लिया उनको करना पड़ेगा। एक बार पास करना पड़ेगा चाहे कभी कर लो। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025 को आया था, 1/9/2025 को, और इस फैसले को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो पैराग्राफ नंबर 216 है, जिसमें 5 साल जो जिसके बच्चे 5 साल से कम बच्चे हैं उनको कंटिन्यू करने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके ज्यादा उनको टेट पास करना पड़ेगा। जिनके 5 साल से कम बच्चे हैं उनको यदि प्रमोशन लेना है तो टेट पास करना है। ये फैसले के बिंदु मैंने पीछे मेरे वीडियो में विस्तार से समझाए। अंतरिम रिलीफ जो आपके जो उसमें दी गई थी, जो जिसकी रिव्यू पिटीशन में, ये वो है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में कहीं पर भी स्पेशल टेट की चर्चा नहीं है। इसमें आरटी एक्ट की चर्चा है और इसमें सामान्य टेट को लेकर चर्चा है। टेट की क्वालिफिकेशन जो भी अथॉरिटी है वो करवाएगी, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वो करवाएगी। टेट एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द रिलेवेंट अथॉरिटी एज वेल एज टाइम जो भी उसके अनुसार वो इसमें 2 साल करवानी है। तो आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग और जो जिसमें धारा 23 में 1 में क्वालिफिकेशन के और एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार
टेट करवाने का सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन और पुराने फैसले में उसमें कोई स्पेशल टेट का प्रावधान नहीं है कि स्पेशल टेट राज्य सरकार करवाए। वो मात्र सामान्य टेट जो एनसीईआरटी एक्ट के जो वो टेट होते हैं उसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए चुनौती बन जाएगा कि सामान्य अभ्यर्थी को कैसे रोक सकते हैं कंडीशन लगाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात नहीं कहेगी कि राज्य सरकार इन चयनित शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट करवा दे, मात्र ये उस टेट में बैठे बाकी ना बैठे, ऐसा कोई चर्चा नहीं। कानूनी आधार पर टेट करवाने को कहा जिसमें सामान्य अभ्यर्थी एलिजिबल होता है, यही चुनौती का विषय बना हुआ है। और ये साल में 2 बार करवाने को, टेट करवाने को बात कही गई है। और क्योंकि अभी राजस्थान में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रीट परीक्षा आयोजित करवाने की बात चल रही है, काफी लोग बोल रहे हैं भर्ती आएगी, अरे सीट ही खाली नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, डीपीसी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है, कहां से आएगा? आज कितने साल से हो गए और अभी उसको निपटने में 5, 6, 7 महीने रह जाएंगे, 4-5 महीने फैसला सुरक्षित होने में, और अभी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई हो, टाइम लगेगा और सीटें ही खाली नहीं है, कहां से भर्ती आएगी? वो जो टेट की जो रीट के जो चर्चा चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो चयनित टीचर्स को टेट करवाने का जो साल में 2 बार आयोजित करवाने का 6 मंथ, ये ट्वाइस एवरी ईयर, इस वजह से उनको करवाना पड़ेगा, नहीं कंटेम्प्ट लग जाएगा, इसलिए वो चर्चा चल रही है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।